Hello students, welcome back. Today in this video, we will discuss about the problems after October Revolution. In our previous video, we saw what changes took place after October Revolution. Lenin introduced all the reforms which he was willing to do. He nationalized the banks, land was distributed to the peasants, and so many reforms were made by him. जितने वादे किए थे लेनिन ने, अपनी अप्रैल थीसिस को उसने लागू किया. यूनिफॉर्मिटी के लिए यूनिफॉर्म डेवलप हुआ, एक सोवियत हैट डेवलप हुई, लार्ज हाउसेस को पार्टीशन करके एज पर द नीड उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया. लेकिन जितना इजी और जितना स्मूथ ये सब कुछ दिख रहा था, एक्चुअल में वो उतना स्मूथ था नहीं. कुछ प्रॉब्लम्स थी जो रशिया के लोग अभी भी फेस कर रहे थे. क्या थी वो प्रॉब्लम्स, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. इन नवंबर 1917 इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय बोल्शेविक. फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के आसपास का वीडियो अगर आपने देखा हो और आपको याद हो, वहां हमने डिस्कस किया था कि रशियन पीपल की क्या डिमांड थी. वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मांगते थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, और उनकी डिमांड थी कि जार जो है वो अपनी एरिस्टोक्रेसी को गिव अप करें और पार्लियामेंट्री वे में एडमिनिस्ट्रेशन हो. उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल्शेविक ने क्या किया कि 1917 में एक इलेक्शन कराया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. लेकिन इस बार इन्हें यहां मैंडेट नहीं मिली. बोल्शेविक पार्टी को ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसमें जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स थे वो मेजॉरिटी में नहीं थे. यहां समझने की कोशिश करिएगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, और यहां जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे उनको कम मैंडेट मिला, और जो दूसरे सोवियत और ये जितने रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी संख्या ज्यादा थी. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, लेकिन बोल्शेविक पार्टी के जो सपोर्टर्स थे उनको मेजॉरिटी नहीं मिली. अदर अपोजिशन पार्टी हम कह सकते हैं, या सोवियत कह सकते हैं, या दूसरे यूनियंस कह सकते हैं, उनके मेंबर्स ज्यादा थे. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? इन जनवरी 1918 असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स. जब भी बोल्शेविक पार्टी जो कुछ मेजर्स लेकर के आती थी, कुछ अपनी पॉलिसीज लेकर के आती थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती थी? उसे रिजेक्ट कर देती थी. तो अब क्लैश की सिचुएशन बन रही थी एक बार फिर से. अब किसके बीच क्लैश हो रहा था? बोल्शेविक पार्टी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो लेनिन तो भाई पावर में थे, उन्होंने गवर्नमेंट बना रखी थी. तो लेनिन ने क्या किया? डिसमिस द असेंबली. उन्होंने एक तरह से अपना रिवेंज लिया. कहा कि असेंबली अगर हमारे मेजर्स को अप्रूवल नहीं दे रही है, उन्हें रिजेक्ट कर दे रही है, तो हम असेंबली को ही डिसमिस कर देंगे, हम अग्री ही नहीं करेंगे इनके साथ वर्क करने के लिए. रीजन यही था क्योंकि असेंबली जो थी वो उनकी मेजर्स को रिजेक्ट कर रही थी. लेकिन खुद को डिफेंड करने के लिए आर्ग्यूमेंट क्या दिया उन्होंने? ही आर्ग्यूड दैट असेंबली वाज इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन. उन्होंने बताया कि ये जो असेंबली है ये अनसर्टेन कंडीशन में बनाई गई थी. एंड रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक. और जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत हैं, जो उसके मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं. ये कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे. क्लैश जो है वो बढ़ता जा रहा था. जब लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस दी थी तो उसमें एक पॉइंट उनका यह भी था
कि अब रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेनिन ने उसके लिए भी प्रयास किया। डिस्पाइट ऑपोजिशन इन मार्च 1918 बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोवस्क। हमने पढ़ा है कि जर्मनी का ही साइड टच हो रहा था रशियन साइड से, जहां रशिया को बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा। बाकी की जो पार्टीज थी, बाकी की जो अपोजिशंस थी, बाकी की जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो कहीं से भी इस बात के लिए अग्री नहीं कर रहे थे कि रशिया जो है वो जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी करे। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स आपने पढ़ा है, उन्हें कितना ज्यादा जर्मनी से प्रॉब्लम थी। लेकिन लेनिन जो है वो एक पीस ट्रीटी करके वॉर को खत्म करना चाह रहे थे, अपनी इन्वॉल्वमेंट, रशिया के इन्वॉल्वमेंट वॉर से विड्रॉ करना चाह रहे थे, और इसके लिए उन्होंने ये पीस ट्रीटी साइन की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। धीरे धीरे इन अ ग्रेजुअल मैनर जो बोल्शेविक पार्टी थी वो एक टोटलिटेरियन स्टेट बना रही थी रशिया को, जहां सिर्फ एक ही पार्टी का रूल होगा, एक ही पार्टी की डोमिनेंस होगी, और वो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर कंट्रोल। ट्रेड यूनियंस जो थे उनको, उन पर नजर रखी जाने लगी, उनको कंट्रोल में रखा जाने लगा। सेक्रेट पुलिस, चेका फर्स्ट, ओजीपीयू, एनएनकेवीडी। चेका फर्स्ट तो क्लियर है, ओजीपीयू, एनएनकेवीडी फुल फॉर्म आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये रशियन नेम है और बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जनरली ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, तो इसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप ये देखिए कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रशिया के लोग ड्यूरिंग द रिन ऑफ लेनिन, जबकि लेनिन को उन्होंने ही मैंडेट दिया था, उन्होंने ही अपना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही इस बात की गारंटी दी थी कि लेनिन जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने के लिए जो भी प्रयास लेनिन ने किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम सब उनके साथ हैं। वो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि अब लेनिन जो है वो किसी तरीके का ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। लेनिन भी वही कर रहे थे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया और जो जार निकोलस सेकंड कर रहे थे। सीक्रेट पुलिस जार के पास भी थे, ट्रेड यूनियंस उनके समय में भी इलीगल डिक्लेयर कर दिए जाते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी रशियन पीपल के लिए। और ये जो सीक्रेट पुलिस थे ये क्या करते थे? पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। जो व्यक्ति बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करेगा वो पनिशमेंट पाता था। कहने का मतलब लेनिन ने ये मान लिया कि वो जो सोच रहे हैं, उनकी पार्टी जो कर रही है रशिया के लिए, दैट इज बेस्ट। बाकी और कोई भी व्यक्ति या कोई भी लीडर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर कुछ भी कहता या सुनता है और अगर वो बाई चांस बोल्शेविक्स के खिलाफ है, बोल्शेविक्स जो मेजर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो लागू करना चाह रहे हैं, जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, अगर वो उसके अगेंस्ट है तो वो फिर अच्छे लोग नहीं है और उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप गेस कर पाते हो कि जो कमियां जार के अंदर में थी, जो दिक्कत वो ये हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट में थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया? बोल्शेविक्स के ऊपर ओपन फायरिंग करा दी थी। और लेनिन को क्या डर था कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप ना एस्टैब्लिश कर ले। और आप यहां देखो कि खुद लेनिन क्या कर रहे हैं। तो ये जो थी वो प्रॉब्लम थी रशिया में आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। और आगे देखते हैं। All these steps taken by Bolsheviks was creating tension among the Russian society. असेंबली को डिसमिस कर देना, ट्रेड यूनियंस पर कंट्रोल रखना, एक टोटलिटेरियन स्टेट के कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना, दोज हु आर क्रिटिसाइजिंग द बोल्शेविक उन्हें पनिश करना, तो सारे डिक्टेटरशिप के ही लक्षण हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये जितने बोल्शेविक्स के जो स्टेप्स थे, ये ऑल दीज थिंग्स वर क्रिएटिंग टेंशन अमंग द रशियन सोसाइटी। लोगों को चिंता होने लगी थी, लोग परेशानी में आने लगे थे। पीपल सपोर्टेड द बोल्शेविक बिकॉज दे स्टूड फॉर सोशलिज्म। यहाँ दे जो है वो बोल्शेविक्स के लिए है
पीपल सपोर्टेड द बोल्शेविक। लोगों ने क्यों, आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, क्यों उन्होंने सपोर्ट किया बोल्शेविक को? क्योंकि उन्हें लगता था कि बोल्शेविक स्टूड फॉर सोशलिज्म। ये जो बोल्शेविक लीडर्स हैं ये सोशलिज्म के लिए खड़े रहते हैं, और सोशलिज्म में तो रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। एंड चेंज, और उनको चेंज चाहिए, लेकिन कहाँ चेंज आया? जो जार करते थे वही प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया जिसकी वजह से लेनिन टेंशन में आए, वही काम लेनिन खुद करने लगे। बट मैनी बिकेम डिsillusioned। लेकिन बहुत सारे लोग थे ना, अब भ्रम में आ गए कि ये हो क्या रहा है। क्यों उनको भ्रम हुआ, क्यों वो डाउट में आए, क्यों कंफ्यूज्ड स्टेट में आए? बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज्ड। देख करके कि जो व्यक्ति सोशलिज्म के नाम पर हमारा सपोर्ट ले रहा था, वो कहता था कि उसे चेंज चाहिए, वो डिक्टेटरशिप नहीं लाने देना चाह रहा था रशिया में, आज उसकी पार्टी खुद सेंसरशिप इनकरेज कर रही है। लोगों पे रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, लोग डिसमिस किए जा रहे हैं, असेंबली डिसमिस की जा रही है, ट्रेड यूनियंस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, सीक्रेट पुलिस अपॉइंट कर दी गई है लोगों की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड दोज हु वर इन अगेंस्ट ऑफ बोल्शेविक वर गेटिंग सीवियर पनिशमेंट। क्या हो रहा है ये सब? क्या इसी के लिए इन्होंने बोल्शेविक्स को अपना मैंडेट दिया था? इसी के लिए उन्होंने उनको इतना डीपली सपोर्ट किया था? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो दिस एटीट्यूड ऑफ बोल्शेविक पार्टी अलोंग विद अदर फैक्टर्स, तो ये सारे चीजें हमने देख लिया। अदर फैक्टर्स और क्या थे? क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर इन रशिया। इन सभी चीजों ने मिलकर के रशिया में एक सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा कर दी। मतलब अब आपस में ही जो अपोजिशन है, जो दूसरे सोवियत्स हैं और जो बोल्शेविक्स हैं, इनमें खुद में ही क्लैश होगा, कोई बाहरी नहीं है यहाँ पर, एंड दैट्स व्हाई द टर्म इज कॉल्ड सिविल वॉर। तो सिचुएशन क्या है, ये एटीट्यूड क्या है, ये तो हम इस वीडियो में देख लिए। अब अदर फैक्टर्स क्या है जिन्होंने सिविल वॉर के लिए एक रास्ता तैयार किया? अबाउट ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम्स जो थी अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद की, वो समझ में आ गई होंगी। लेनिन वॉज एस्टैब्लिशिंग अ टोटलिटेरियन स्टेट इन रशिया। ही डिड नॉट अलाउ any kind of opposition. He kept secret police to put restrictions on the activities made by the different people in Russia, and those who criticized the Bolsheviks were severely punished. ये सारी समस्याओं से जूझ रहे थे रशिया के लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद। तो अब सिविल वॉर क्या होता है, क्या अदर फैक्टर्स हैं जिन्होंने सिविल वॉर के लिए एक रास्ता तैयार किया? अबाउट ऑल दीज we will discuss in our next video. Thank you.